मैट्रिक्सेस आज पढ़ेंगे। मैट्रिक्सेस में देखते हैं क्या ये आपका बीएससी का भी सिलेबस है और सीएसआई नेट का भी सिलेबस में आता है। तो देखिए मैट्रिक्सेस में क्या है, ए सिस्टम ऑफ एम एन नंबर्स अरेंज इन रेक्टेंगुलर एरे इन एम हॉरिजेंटल एंड एन वर्टिकल लेंथ इज कॉल्ड ए एम बाय एन मैट्रिक्स। देखिए एक एम एन नंबर्स जो होगा वो अरेंज होगा रेक्टेंगुलर एरे में। देखिए ये रेक्टेंगुलर एरे है, इसमें एक अरेंज किया गया है जो एम हॉरिजेंटल, एम जो है वो हॉरिजेंटल लाइन को शो करेगा। ये जो है एम आपका हॉरिजेंटल लाइन होगा, एन वर्टिकल लाइन होगा, तो उसको एम बाय एन मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ देखिए एम बाय एन मैट्रिक्स है, एम बाय एन मैट्रिक्स है। तो ये जो लाइन होता है, ये लाइन आपका, ये जो लाइन है ये हॉरिजेंटल लाइन है। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको एम से डिनोटेट करते हैं। तो एम क्या हो गया, हॉरिजेंटल लाइन, और इसी को रो कहते हैं, अर्थात ये आपका रो हो गया। और ये जो वर्टिकल लाइन होता है ये आपका कॉलम होगा। वर्टिकल लाइन क्या होता है, कॉलम होता है, और इसकी संख्या कितनी है, एन, यानी कि एन जो है एन वर्टिकल, एन जो होता है वर्टिकल लाइन। तो जब भी हम मैट्रिक्स को एम बाय एन फॉर्म में लिखते हैं, इसका मतलब ये जो होता है एम, ये आपका हॉरिजेंटल लाइन यानी कि रो है। ये एम जो आपका होगा रो को डिनोटेट करेगा, रो कितनी है, ठीक है। और ये जो एन है ये कॉलम को शो करेगा, ये कॉलम कितना है इस मैट्रिक्स में। तो अगर ये मैट्रिक्स एम बाय एन मैट्रिक्स है तो रोज की संख्या एम और कॉलम की संख्या एन, ये डिनोट करता है। और देखिए यहाँ आई जे जो लिखे हैं ये मैट्रिक्स, आई भी रो को डिनोटेट करता है और जे भी ये कॉलम को। देखिए आई का मतलब यहाँ देखिए 1 1 1, तो ये रो हो गया। तो ये फर्स्ट रो का कितना हो गया 1 1, तो रो हो गया। सेकेंड में देखिए आई की जगह पे 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो ये भी सेकेंड रो हो गया। और इसी तरह एम रो, तो एम रो ये हो गया। और जे जो होता है वो कॉलम होता है। तो यहाँ देखिए 1 1 1 मतलब फर्स्ट कॉलम, तो जे हो गया। सेकेंड कॉलम में देखिए 2 2 2, तो सेकेंड कॉलम हो गया। एन कॉलम में देखिए एन एन एन, तो ये कॉलम। तो आई रिप्रेजेंट करेगा रो को और जे जो है रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। तो अब देखिए यहाँ एम जो है हॉरिजेंटल लाइन समझ में आ गया, एन वर्टिकल लाइन हो गया। देखिए अब इसमें देखिए इसमें रो कौन कौन सा है, तो रो आपका ये रो हो गया, फिर ये भी रो हो गया, फिर डॉट 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 ऐसा रो हो गया। तो देखिए यहाँ पे एक रो, यहाँ एक रो, दो रो, कितना रो, एम रो। तो रो कितना हो गया, एम रो। तो देखिए रो को क्या क्या लिखते हैं, ये जो पार्ट है ये जो हॉरिजेंटल लाइन है तो ये आपका रो हो गया, ठीक है। एक ये भी रो हो गया, ये भी आपका रो हो गया, एंड लास्ट में ये रो हो गया। तो इसमें कितना ऐसा डॉट किया हुआ है, तो कितना रो है, तो रो, तो नंबर ऑफ रो जो हो गया वो कितना है, एम। यहाँ देखेंगे कितना रो है, तो एम। अगर यहाँ 3 तक रहेगा तो कहेंगे रो की संख्या 3 है तो 3 रोज हो गया, 4 रहेगा तो 4 रो, तो एम है तो नंबर ऑफ रो जो हो गया इक्वल टू एम। अब कॉलम देखते हैं, कॉलम की देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम हो गया, फिर सेकेंड कॉलम हो गया, डॉट डॉट ऐसे कॉलम की एन, तो ये जो हो गया एन हो गया। तो कॉलम की संख्या कितनी, तो एन। अब यहाँ देखिए फर्स्ट रो में, अब फर्स्ट कॉलम में ये फर्स्ट कॉलम है, यहाँ जो है ये फर्स्ट कॉलम है, उसके बाद ये सेकेंड कॉलम हो गया, ये एन कॉलम है। तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और एन कॉलम, तो कॉलम की संख्या कितनी है, तो यहाँ देखेंगे एन, तो ये कॉलम की संख्या एन, और यहाँ पे रो कितना है, तो रो एम हो गया। अब इतना समझ में आ गया कि एम जो ये हॉरिजेंटल लाइन हो गया, ये रो हो गया, अब वर्टिकल लाइन हो गया, ये वो कॉलम हो गया। देखिए एक एग्जाम्पल में ये समझते हैं। देखिए यहाँ देखिए ए रेक्टेंगुलर एरे, एक मैट्रिक्स है, ये इस तरह का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसको हम कहेंगे 2/3 मैट्रिक्स। अब 2/3 मैट्रिक्स क्यों, तो देखिए ये रो, ये फर्स्ट और सेकेंड, तो ये जो दो रो है इसमें हम क्या पहले जो बताए थे एम बाय एन मैट्रिक्स में, एम बाय एन मैट्रिक्स में जिसमें एम क्या था, ये मेरा रो था, ये रो को रिप्रेजेंट करेगा, और ये क्या करेगा, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, ये कॉलम को। तो यहाँ पे रो की संख्या कितनी है, 2, तो ये फर्स्ट रो और सेकेंड रो, क्लियर है। अब कॉलम कितना है, कॉलम 3 है, तो देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, 3 कॉलम हो गया। तो ये इस तरह का जो मैट्रिक्स है, इसीलिए इसको पहले 2/3 मैट्रिक्स लिखते हैं। तो पहले जो लिखेंगे वो हमेशा कॉलम होगा और बाद में जो लिखेंगे हमेशा रो होगा, इसलिए 2/3 मैट्रिक्स मतलब ऐसा ही होगा, पहले 2 कॉलम और 3 रो। अब देखिए सॉरी, 2 रो और 3 कॉलम, ये 2/3 मैट्रिक्स होगा। तो फर्स्ट जो होगा वो रो होगा और सेकेंड जो होगा वो कॉलम होगा। तो 2/3 मैट्रिक्स में, एक
यहाँ देखिए ये m/n ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। तो यहाँ 2/3 मतलब ये 2 रो कितना, तो 2 रो है, ये आपका रो 2 और कॉलम कितना, कॉलम आपका हो गया 3। तो देखिए 2 रो और ये 3 कॉलम, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को आप समझ गए। अब यहाँ पे 2/3 मैट्रिक्स को समझ में। अब देखिए रो, तो रो जब लिखेंगे तो ये एक रो हो गया, एक ये रो हो गया। तो रो यहाँ पे एक, यहाँ एक रो हो गया 1 -4 और 6 एंड 2 0 और -3 ये रो हो गया। तो रो कितना, तो 2। कॉलम देखिए 2 2 पहला, दूसरा -4 0 दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम 6 -3 6 रो के दे कॉलम देखिए, कॉलम 2 2 फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, ये 3 कॉलम हो गया। रो देखिए फर्स्ट रो और ये सेकेंड, ये 2 रो हो गया। तो हॉरिजेंटल लाइन होगा तो रो, वर्टिकल लाइन होगा तो कॉलम। अब हॉरिजेंटल लाइन 2 है तो 2 रो, कौन कौन ये लिख दिए हैं। वर्टिकल लाइन ये आपका कॉलम हो गया, तो कितने, तो 3, तो कौन कौन सा, तो ये। अब यहाँ देखिए ये एक A = AIJ और 2/3 मैट्रिक्स ये हम लिखें। तो I जो होता है IJ, इसको 2/3 मतलब क्या, रो कितना 2, तो हॉरिजेंटल लाइन 2 होगा। कॉलम कितना है 3, अर्थात वर्टिकल लाइन 3 होगा, तो वर्टिकल लाइन 3 है, ठीक है। अब देखिए इसको 1 1 1 2 1 3, देखिए फर्स्ट वाला 1 1 1 यानी कि क्या है, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। रो कितना, फर्स्ट रो हो गया। तो देखिए आई जो होता है रो को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। दूसरा, उसके बाद देखिए सेकेंड रो, तो 2 2 2 तो रो हो गया। ये फर्स्ट वाला ये जो लिखते हैं आई, ये भी रो हो गया। और देखिए ये सेकेंड वाला 1 1 और 1, तो फर्स्ट कॉलम ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। और ये 2 तो सेकेंड 2 कॉलम, ये 3 तो थर्ड कॉलम, यानी कि 3 कॉलम, थर्ड कॉलम, तो कॉलम की संख्या कितना 3। और ये आपका जे जो है कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ जब भी आई जे होगा इसका मतलब फर्स्ट जो होगा रो को रिप्रेजेंट करेगा और जे कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें देखिए रो आपका फर्स्ट एक है, ये है, और ये दूसरा है, तो 2 रो है, तो ये 2 रो हो गया। कॉलम कितना है 3 है, तो 1 2 और 3। तो इस तरह से आप इसको समझेंगे। अब देखिए रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स में सिर्फ रो मैट्रिक्स में कॉलम मतलब एक ही रो होगा, कॉलम मोर देन 1 हो सकता है, लेकिन कॉलम जो आपका रो जो होगा एक ही होगा। ए मैट्रिक्स विथ ओनली 1 रो, इसका रो मैट्रिक्स में एक ही रो होगा एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकता है, लेकिन रो की संख्या कितनी होगी, रो ओनली 1 होगा। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें एक रो होगा उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो हो गया रो का मतलब क्या, हॉरिजेंटल लाइन। तो इसमें देखिए एक ही हॉरिजेंटल लाइन है, मतलब एक ही रो है, तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। तो रो को हम पहले जो m/n जो लिखते हैं, तो इसमें m की संख्या कितना 1, m कितना हो गया, चूँकि एक ही रो है, m हो गया आपका 1। कॉलम कितना 1 2 3 4 1 2 3 4, तो कॉलम कितना हो गया, अर्थात n कितना हो गया 4, n कितना हो गया 4, कॉलम 4 हो गया और रो 1 हो गया। तो इसको 1/4 मैट्रिक्स इसको लिख सकते हैं, 1/4 मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स में देखेंगे 1 रो हो गया, कॉलम 4 है, तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें एक रो होगा तो उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। और तो ये हो गया ए मैट्रिक्स विथ ओनली 1 रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, ठीक। अब देखिए जैसे यहाँ पे A11 A12 A13 A14 ये कितना हो गया, कॉलम रो कितना है 1, कॉलम कितना है 1 2 3 4, तो ये 1/4 मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। इसको ऑर्डर भी कहेगा, पूछेगा ये इसकी ऑर्डर कितनी है, तो इसका ऑर्डर लिखेंगे 1/4। ये इसका ये जो मैट्रिक्स होगा m/n मैट्रिक्स, यही ऑर्डर कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका m/4 में 1/4, ये इसका ऑर्डर हो गया। अब देखिए यहाँ 1 1, तो देखिए यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो यहाँ i की जगह पे कितना होगा 1, ठीक। और जे देखिए जे 1 2 3 4, तो जे भी होगा, तो ये आई रिप्रेजेंट करेगा आई, और जे हो जाएगा अब 1 2 3 4। तो जैसे ही यहाँ लिखेंगे तो A111 इसका मतलब ये आई क्या होगा, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जे जो होता है जे कॉलम को 1 2 3 चेंज हो रहा है, तो ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम इसलिए यहाँ पे भी बताए हैं, यहाँ देखिए आई और जे के बताए थे, तो ये आप समझ रहे हैं। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स विथ ओनली 1 कॉलम, रो मैट्रिक्स में था एक रो होगा, कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम होगा और रो की संख्या मोर देन 1 होगी।
जैसे ए मैट्रिक्स विथ ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रो, एनी नंबर इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इसको कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर भी कहते हैं, उसको भी रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर भी, जब वेक्टर पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे तो इसको कॉलम वेक्टर या उसको रो को रो वेक्टर भी कह सकते हैं। तो ये कॉलम वेक्टर हो गया। देखिए इसमें कॉलम में एक ही आपका क्या है, ओनली वन कॉलम, और रो आपका 1 2 3 4, 4 आपका रो हो गया और कॉलम 1 है। इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखिए इसमें हम क्या लिखते हैं, m/n मैट्रिक्स, और m क्या रिप्रेजेंट करता है, रो को। देखिए एक मिनट, देखिए ये हो गया आपका m/n। तो m क्या रिप्रेजेंट करता है, रो को। आपका m जो होगा ये रो होगा और ये होगा आपका कॉलम हो गया। तो इसमें देखिए इसमें कि ओनली वन कॉलम। अब देखिए इसमें रो कितना है, तो वो रो क्या होता है, रो हॉरिजॉन्टल लाइन और कॉलम वर्टिकल लाइन। इसको ध्यान में रखें। तो रो कितना 1 2 3 4, रो कितना 4, अर्थात m कितना, तो m हो जाएगा आपका 4, कॉलम कितना तो 1 तो n कितना होगा 1। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, तो 4/1 मैट्रिक्स। ये हो जाएगा आपको 4/1 मैट्रिक्स। देखिए 4/1 मैट्रिक्स कहेंगे। अब 4 क्या हो गया, रो हो गया, n जो हो गया ये कॉलम कितना है तो 1 है। अब देखिए इसी मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेगा। और इसका ऑर्डर पूछेगा तो ऑर्डर कितना है, तो 4/1, इसका ऑर्डर आपका यही होगा 4/1, ये ऑर्डर हो गया। ठीक। अब कुछ नोट में देखिए, ए मैट्रिक्स विथ m, ए मैट्रिक्स ऐसा जिसका m रो हो। ठीक है, m रो हो, और रो समझ में आ गया, रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन। तो m रो होगा और n कॉलम होगा, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, m/n मैट्रिक्स कहेंगे। ये मैट्रिक्स m/n, और इसको ऐसे लिखते हैं, ये तो पता है ही, m/n मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए और दोनों पेयर होगा, अगर दोनों पेयर ऑफ नंबर m/n, अगर दोनों नंबर्स का पेयर जब लेते हैं, ए पेयर ऑफ नंबर m एंड m इज कॉल्ड द साइज ऑफ मैट्रिक्स, उसको साइज ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे, साइज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब ये पता चल रहा है ये इसका साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ठीक, साइज ऑफ मैट्रिक्स होगा तो ये समझेंगे साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या है। अगर 2/3 मैट्रिक्स लिखते हैं, इसका साइज ऑफ मैट्रिक्स ये हो जाएगा 2/3। ये साइज ऑफ मैट्रिक्स भी कर सकते हैं या 2/3 मैट्रिक्स भी कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे, इफ़ टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो इसको ए इक्वल टू बी लिखेंगे, ये तो पता ही है। अगर मान लीजिए ए मैट्रिक्स हम ये लेते हैं, 2/2 मैट्रिक्स लिए, मतलब रो 2 और कॉलम 2, यानी कि ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन आपका 2 और वर्टिकल लाइन 2, हॉरिजॉन्टल 2 मतलब रो 2 कॉलम 2। अब देखिए ये 1 1 1 2 2 1 और 2 2, ये लिखने का तरीका आपको पता है। ये एक मैट्रिक्स हो गया, एक दूसरा मैट्रिक्स है, दोनों 2/2 है। अगर दोनों इक्वल होंगे, देखिए अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा तो इसको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होने का कंडीशन क्या है, इसका साइज जो होगा वो सेम साइज होगा, सेम साइज। तो साइज का मतलब क्या, तो साइज का मतलब जो भी मैट्रिक्स होगा m/n मैट्रिक्स होगा वो दोनों में इक्वल होना चाहिए। जैसे इसमें 2/2 मैट्रिक्स है, इसमें भी 2/2 मैट्रिक्स है, या यहाँ 3/2 मैट्रिक्स है, इसमें भी 3/2 मैट्रिक्स। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3/2 मैट्रिक्स है, यहाँ 2/2 मैट्रिक्स, तब ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में नहीं आएगा। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में सेम साइज होना चाहिए, सेम साइज होना चाहिए, मतलब जो भी मैट्रिक्स होगा वो इक्वल होना चाहिए। m/m मैट्रिक्स, तो इधर भी m/n मैट्रिक्स सेम साइज हो गया। और जब भी ये सेम साइज होगा, जब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होगा, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे, मतलब ये जो एलिमेंट है इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है, ये चाहे इसके कोरस्पॉन्डिंग में ये, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे यहाँ देखिए A11 किसके इक्वल होगा, 1 के होगा, तो A11 क्या होगा, 1 के होगा। A12 किसके इक्वल होगा, तो 2 के होगा, तो ये 2 का है। और A21 किसके इक्वल है, तो 3 के, तो ये 3 के इक्वल हो गया। A22 किसके इक्वल है, तो 4 के, तो ये 4 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखिए कुछ इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखना है। फाइंड एक्स वाई जेड एंड टी सच दैट, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल 1 और 2, ये 2/2 मैट्रिक्स हो गया, ये भी 2/2 मैट्रिक्स है, अर्थात ये सेम साइज है। तो सेम साइज समझ में आ गया, सेम साइज समझ में आ गया। तो इसमें क्या कंडीशन था, इसका जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा वो इक्वल होगा, अर्थात x प्लस वाई जो होगा किसके इक्वल है, 3 के। तो यहाँ देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 3। ठीक, अब ये एलिमेंट भी होगा तो इसके इक्वल होगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 5।
दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल होगा। तो 2x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू आपका 8/2 4। x का वैल्यू कितना निकल गया आपका 4। अब इसमें रखेंगे, मान लीजिए इसको 1 इसको 2, तो पुट इन 1, तो 1 में रखते हैं। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो x की जगह 4 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y कितना 3 माइनस 4 माइनस 1, y का वैल्यू कितना -1। अब यहाँ देखते हैं, अगर ये एलिमेंट जो होगा इसके इक्वल होगा तो 2z प्लस टी इक्वल टू कितना 4। दूसरा है z माइनस टी इक्वल टू कितना तो 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, प्लस करते हैं, ये दोनों कैंसिल, ये 3z इक्वल टू आपका 6, तो z इक्वल टू 6/3 यानी कि 2z आपका निकल गया। अब इसमें रखते हैं, ये 3 है तो पुट इन 3, तो z इसमें रखेंगे तो 2 इंटू और z की जगह पे कितना तो 2, तो 2 और प्लस t इक्वल टू 4, तो 4 प्लस t इक्वल टू 4, तो t कितना t हो गया 4 माइनस 4 0, तो t का वैल्यू आपका निकल गया 0। x कितना 4, y कितना -1 और z कितना आपका 2 और t कितना 0। अब अगर इसमें रखेंगे तो देखिए दोनों इक्वल हो गया। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में सभी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो गया वो इक्वल होता है। अब इसको अगर टेस्ट करना होगा तो टेस्ट करके देख लेते हैं ये कितना है। देखिए x प्लस वाई, यहाँ हो गया x प्लस वाई, तो x कितना है, x आपका है 4 हो गया, प्लस y कितना है -1, तो -1। नीचे देखिए x -1 तो 4 माइनस -1। अब देखिए 2, यहाँ पर 2 हो गया। z कितना है, z आपका 2, तो 2 हो गया, और प्लस t कितना है तो t आपका हो गया 0, तो 0। अब z कितना हो गया आपका 2 और माइनस t कितना तो 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, ये हम टेस्ट कर रहे हैं इसको रख कर, तो ये 4 में से 1 गया तो 3, ठीक है। अब देखिए 3 फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल हो गया, ठीक। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 1 तो 5, ये भी एलिमेंट देखिए इक्वल हो गया। अब देखिए 4 इंटू 4 0 करेंगे तो प्लस 0 तो 4 ही रहेगा, तो ये 2 इंटू 2 तो 4 हो गया, 4 प्लस 0 तो 4 ही हो गया। ये भी एलिमेंट इसके इक्वल हो गया। ये यहाँ पे देखिए इसको रखें तो 4, ये रखने के बाद इसका x और y का वैल्यू इसमें रखें, z और t का वैल्यू रखें, तो देखिए ये हो गया आपका 4 माइनस 1 3, 4 माइनस प्लस 1 तो 5, और यहाँ देखिए 4 इंटू 4 तो 2, और ये 2 माइनस 0 तो 4 इंटू 2 इंटू 2 तो 4 हो गया, और 2 माइनस 0 तो आपका 2। अब देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं इसके ये दोनों इक्वल हो गए है ना, अर्थात ये इसका जो वैल्यू रखें ये इक्वल हो गया। तो इसी को कहेंगे, ये जो होगा आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में एलिमेंट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होता है, ये इक्वल होते हैं। और इस तरह x y और z का वैल्यू आप इस तरह से अगर क्वेश्चन होगा तो निकाल सकते हैं। अब मैट्रिक्स एडिशन देखते हैं। मैट्रिक्स एडिशन क्या है, तो अगर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स होगा तो उसका एडिशन कैसे करेंगे। तो दोनों मैट्रिक्स एडिशन तभी होगा जबकि दोनों का साइज जो होगा सेम साइज होगा, अर्थात दोनों का जो मैट्रिक्स है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जिसको कहेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का है या सेम साइज, वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ m/n मैट्रिक्स तो यहाँ भी n/n मैट्रिक्स, तभी ये इसको एडिशन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा भी होगा एक 2/3 मैट्रिक्स है, एक 3/2 मैट्रिक्स, तब एडिशन नहीं कर सकते। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए, सेम साइज होना चाहिए, तब ये हम कहेंगे ये मैट्रिक्स हम ऐड कर सकते हैं। जैसे ए और बी दो मैट्रिक्स है जिसका देखिए ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये क्या है, सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, सेम साइज है, विद 2 मैट्रिक्स विद द सेम साइज, जैसे ही सेम साइज होगा तो ये मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है। तो देखिए सम ऑफ द एड दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस बी इस तरह से रिटर्न करेंगे। जैसे लिखिए ए एलिमेंट्स, मान लेते हैं ए एलिमेंट्स आपका ये है a11 a12 डॉट a1n a21 a22 डॉट डॉट a2n सोन डॉट। अब यहाँ देखिए a m1 और am2 डॉट m ये हो गया। और बी मैट्रिक्स आपका b11 b12 डॉट डॉट b1n, दूसरा को रो में देखिए 21 b22 डॉट डॉट b2n, और ये लास्ट में है bm1 bm2 और bmn। दोनों एलिमेंट्स देखिए दोनों का जो ऑर्डर ऑफ साइज जो है ये सेम है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दोनों का क्या है सेम है, तभी ये एडिशन होगा। जैसे दोनों को ऐड करेंगे तब फर्स्ट दोनों का एलिमेंट देखिए, इसका एलिमेंट और इसके एलिमेंट ये जुटेगा, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग्स जो एलिमेंट्स होंगे उसको उसी के साथ ऐड करना है। तो देखिए इसको ऐड किए तो इतना हो गया,
इसको ऐड किए इतना, फिर इसको ऐड किए, फिर इसको ऐड किए, फिर इसको इस तरह से ये एडिशन कर सकते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं जो बात बेहतर आप समझेंगे। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। अब देखिए इसमें ये जो हॉरिजेंटल लाइन कितने 2, तो हॉरिजेंटल लाइन को क्या कहते हैं रो, तो ये 2/3 मैट्रिक्स है। और ये क्या है, ये भी आपका हॉरिजेंटल लाइन 2 और कॉलम कितना 3, तो ये भी 2/3 मैट्रिक्स है, यानी कि सेम साइज का है, सेम साइज है, सेम साइज, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी सेम है, वही होगा दोनों, साइज या मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दोनों इक्वल ही है। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/3 का है या सेम साइज का है, दोनों का मतलब